दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर हाज़िर हूँ दोस्तों आपके फ़ेवरेट चैनल ट्रेंडिंग नाउ पे। बहुत दिनों के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिला है और आज हम एक बहुत अच्छी खबर के साथ आप लोग के साथ हाज़िर है और एक न्यूज़पेपर के कुछ अंश लेके मैं आपके पास आया हूँ और ये 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पे कमीशन फिर उठा केंद्रीय कर्मियों, सशस्त्र बलों के लिए 8वें वेतन आयोग का मुद्दा और मिला चौंकाने वाला जवाब। जी हाँ दोस्तों, संसद का सत्र चल रहा है और इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से ये जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया है और ये जवाब मैं आप लोग के समक्ष लेके आया हूँ। मैं इस न्यूज़पेपर के में छपे कुछ अंश आपको पढ़ के बता रहा हूँ और इसका ये है। लोकसभा में 3 सांसदों ने पूछा सवाल। संसद सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा सांसद जयप्रकाश आनंद भदौरिया और बी वैथिलिंगम ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था। सांसदों ने पूछा, क्या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी 2013 में किया गया था? दूसरा, यदि हाँ, तो 7वें सीपीसी के गठन के 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक 8वें सीपीसी 8th पे कमीशन का गठन नहीं करने तथा अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि, जीवन यापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने का क्या कारण है? और तीसरा सवाल था, क्या सरकार 8वें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है? यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? और चौथा, क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारियों, सशस्त्र बलों आदि के लिए 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन के गठन पर विचार कर रही है? पांचवा, यदि हाँ, तो इसकी घोषणा कब तक की जाएगी? जी हाँ दोस्तों, संसद के इस सत्र में लोकसभा के 3 सांसदों ने जब ये सवाल पूछा, तो इसका जवाब क्या आया, वो आप बने रहें हमारे साथ वीडियो में, अंत तक बने रहें। बहुत ही जवाब जो अभूतपूर्व है, जो कर्मचारियों के सोच के बिल्कुल विपरीत है। इसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया है जवाब। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को गठित किया गया था। बाकी सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, वर्तमान में सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यदि हाँ, तो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की घोषणा कब तक की जाएगी? इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा, प्रश्न ही नहीं उठता। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल सरकार के हवाले से आ रही है। सरकार ने जवाब दिया है कि 8वें वेतन आयोग की गठन का प्रश्न ही नहीं उठता। केंद्र सरकार के इस जवाब से 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को तगड़ा झटका लगा है। राज्यसभा सांसदों ने भी ये सवाल पूछा था और इसके जवाब में उन्होंने बताया कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जहाँ तक आप जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी इसकी मांग कर चुके हैं कि नियम है कि डीए की दर 50% के पार होते ही कर्मियों के वेतन, मान और भत्तों में बदलाव होता है। कर्मियों को अब 8वें वेतन आयोग के गठन का इंतजार है। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संगठन कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग कर चुके हैं। और सरकार का ये दो टूक जवाब है दोस्तों कि 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रश्न ही नहीं उठता है। इंडियन रेलवे भी मांग कर रही है, अलग-अलग यूनियंस के लोग भी मांग कर रहे हैं, सरकार के पास सुझाव भी आया है और 8वां वेतन आयोग के लिए गठन की मांग की गई निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री से भी, लेकिन सरकार का कहना है कि अभी तक कोई इस तरह का 8वें वेतन आयोग के गठन की सिफारिश या विचाराधीन कोई मैटर नहीं है और कब होगा गठन इसका बताने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, सीधे-सीधे हम कहें तो सरकार ने पूरी तरह से नकारा है और 8वें वेतन आयोग 8th पे कमीशन का गठन का कोई भी मुद्दा सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।